स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास विद पुजारी सर। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 मैक्रो इकोनॉमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। टॉपिक का नेम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, अब इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं भाई? हिंदी में कहते हैं मांग की कमी की समस्या। मांग में कमी की समस्या। ठीक है, मांग में कमी की समस्या मीन्स कौन कौन से ऐसे रीजन हैं उनके कारण मांग में कमी आ रही है। देखो, सबसे पहले मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। देखो, एक कॉमन कंडीशन आती है, एडीएस अप्रोच हमने पढ़ा था, तो उसका जो डायग्राम आता है वो आता है ऐसे। ये आपका एक्स एक्सिस, यहाँ शो कर गया वाई एक्सिस, और आपको पता है कि जो एएस लाइन होती है, एग्रीगेट सप्लाई लाइन, वो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एएस लाइन, एग्रीगेट सप्लाई, और इसे हम वाई लाइन भी कहते हैं, इनकम लाइन, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई वाई की जो वैल्यू होती है इक्वल आती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो हम शो करते हैं, हमने क्या शो करना है? हमने शो करना है डिफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट डिमांड का मतलब है डिमांड में कमी होना। ठीक है, यह आएगा आपका एडी एग्रीगेट डिमांड। इस पॉइंट को हम कहते हैं ई। मीन्स ये कौन सी कंडीशन को शो करता है? ये शो करता है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन को, जो ये वाला आता है आपका। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ हम शो करते हैं वाई एक्सिस में, सॉरी एक्स एक्सिस में इनकम स्लैश आउटपुट स्लैश एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और यहाँ हम शो करते हैं ए डी स्लैश ए एस, और ये आपका आता है 0। ठीक है, अब इसमें देखो, ये है आपकी नॉर्मल कंडीशन, जहाँ पे हम इसे कहते हैं ए डी इज इक्वल ए एस। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ए डी इज इक्वल ए एस, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करें? इंस्ट्रक्ट कर रही है। इंस्ट्रक्ट करने का मीन्स है देन ऑन दैट कंडीशन द वैल्यू ऑफ ए डी एंड ए एस इज इक्वल सेम। ओके, नाउ अब हमने शो करना है डिफिशिएंट डिमांड। क्या शो करना है? डिफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट मीन से होता है डिमांड में डिक्रीज होना। अब देखो, दोनों लाइनें पैरेलल चलती है, इस बात का ध्यान रखना। और ये स्ट्रेट पैरेलल नहीं होती, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? वेरिएबल होती हैं, तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में जाती है एडी की लाइनें भी। अब इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एडी 1, ये एडीपी भी कह सकते हैं आप इसे। मीन्स आप दोनों की वैल्यू को अलग अलग मेजर करने के लिए आप यूज करोगे। क्लियर? नाउ एंड दिस वन इज E1। ये जो आपका पॉइंट, ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द टाइम। जो टाइम की नीड है उसके अकॉर्डिंग से हम यूज कर रहे हैं, सो ये E1 आपका हो जाएगा। क्लियर? नाउ, और ये मैंने आपको बताया था 45 डिग्री का एंगल बनाती है। एंड नाउ इसको हम यूज करते हैं एज अ फुल एम्प्लॉयमेंट। मीन्स यहां पे कंडीशन क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट, एंड ये क्या है? ये है प्लान एडी। प्लान एडी मीन्स प्लान किया हुआ, जो प्रेजेंट टाइम की हमारी कंडीशन है। क्लियर? अब देखो, जो इसके बीच का गैप है, कौन सा गैप? ये वाला गैप। ये वाला जो गैप है, इस गैप को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डिफिशिएंट डिमांड। ये डिफिशिएंट डिमांड वाली कंडीशन को शो करता है। डिफिशिएंट डिमांड। और एक इस गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, ध्यान रखना।
कौन सा गैप? डिफ्लेशनरी गैप। ओके, सो नाउ दिस इज द डायग्राम एंड देन अब हम शो करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन इसमें आती है। देखो, ईडी का लेस होने का रीजन क्या होता है? डिमांड इज सेड टू बी डिफिशिएंट व्हेन इट इज लोअर देन व्हाट रिक्वायर फॉर द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के लिए हमें कितना यूज करना है और हमारे पास प्रेजेंट टाइम में क्या कंडीशन है। ठीक है, इन दोनों की कंडीशन को हम रिप्रेजेंट करने हैं डिफिशिएंट डिमांड में। ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। कॉजेज of deficient demand। causes of deficient demand means मांग में कमी के कारण, मांग में कमी के कारण means which types of reason having on that time they reduce the demand from the market। जो मार्केट की डिमांड को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसे रीजन हो सकते हैं? नाउ फर्स्ट वन इज रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि स्पेस कम है। ठीक है, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कमी होना मीन्स निजी, इसे हम कहते हैं निजी उपभोग में व्यय की कमी। जैसे लाइक एज अगर इंडिविजुअल पर्सन में आप कोई और पर्सन यूज करना कम कर दे, कंजप्शन कम करना कम कर दे, तो क्या होगा? डेफिनेटली क्या होगा? हमारी जो डिमांड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब डिमांड डिक्रीज किस रीजन से हो रही भाई? प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर की रिडक्शन के केसेस में। मीन्स जब लोग उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं करेंगे तो भाई लेगा कौन? नहीं लेगा ना कोई। सो नाउ दिस इज द कंडीशन, राइट? मीन्स अगर सोचो, इंडिया को वर्ल्ड की टॉप मोस्ट मार्केट क्यों कहा जाता है भाई? इंडिया को वर्ल्ड की टॉप मोस्ट मार्केट क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है बिकॉज वी हैव मैनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़ अराउंड। सो 140 करोड़ पॉपुलेशन अगर डिमांड करेगी तो डेफिनेटली क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? जो प्राइवेट पर्सन है, जो लोग हैं, वो डिमांड कम कर रहे हैं, इसीलिए क्या है? डिफिशिएंट डिमांड जा रही है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज सेकेंड पॉइंट, रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स निजी निवेश व्यय में कमी। निजी निवेश व्यय में कमी मीन्स अगर लोग इंडिविजुअल, देखो आज प्रेजेंट टाइम में हमारी कंट्री की गवर्नमेंट क्या कर रही है? मैनी नंबर ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम लॉन्च कर रही है कि भाई नए नए बिजनेसमैन मार्केट में आ जाओ। अब बिजनेसमैन के मार्केट में आने से क्या होगा भाई?
जब बिजनेसमैन मार्केट में होंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी क्योंकि कंपटीशन होगा, और इसी सिचुएशन में लोगों को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, राइट। सो मीन्स अगर प्राइवेट इन्वेस्टर कम होंगे तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगे, और प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। रिडक्शन इन गवर्नमेंट गॉट एक्सपेंडिचर मीन्स सरकारी व्यय में कमी। देखो आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, सरकारी व्यय में कमी। गवर्नमेंट क्या कर रही है, आज मैनी नंबर ऑफ जो प्राइवेट पर्सन है उन्हें इनवाइट कर रही है। उसके बहुत सारे रीजन है बेटा, हम एक पॉलिटिकल इशू भी नहीं बनाएं, हम किसी गवर्नमेंट को ब्लेम भी ना करें, बिकॉज वी आर अ टीचर और स्टूडेंट, राइट। बट हम ये कंडीशन को शो करते हैं कि अगर प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज अगर हाई क्वालिटी का हाई प्रोडक्शन करते तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं जाती, गवर्नमेंट सेक्टर्स भी ख़त्म नहीं होते, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ता। लेकिन क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है वहाँ वर्क नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं है, और जहाँ रिजल्ट नहीं है तो वहाँ एक्सपेंडिचर कौन करेगा भाई। सो सेम एज प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट का रिडक्शन कम है एक्सपेंडिचर की केसेस में, लाइक एज स्कूल्स। आज स्कूल बंद हो रहे हैं, रीज़न क्या है, क्योंकि पब्लिक उन गवर्नमेंट स्कूल की डिमांड ही नहीं कर रही भाई। जब पब्लिक स्कूल की डिमांड ही नहीं है तो गवर्नमेंट क्यों प्रोडक्शन करेगी, क्यों इन्वेस्टमेंट करेगी, राइट। तो उसने क्या किया, रिडक्शन कर लिया गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे। मीन्स गवर्नमेंट ने अब खर्च करना बंद कर दिया, या गवर्नमेंट ने खर्च करना कम कर दिया, राइट। क्योंकि उस सेक्टर में गवर्नमेंट प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है। जब गवर्नमेंट प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है सो फिर हमारे प्रोडक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज नंबर नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स क्या होता है भाई, एक्सपोर्ट मीन्स होता है दूसरे देशों को बेचना, या जिसे हम कहते हैं निर्यात। सो इसका हिंदी मीनिंग क्या बन गया, निर्यात में कमी। मीन्स डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट, क्योंकि जब प्रोडक्शन की डिमांड नहीं है तो फिर एक्सपोर्ट कौन करेगा। जब फॉरेनर्स हमारी कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेंगे सो फिर हम प्रोडक्शन क्यों करेंगे भाई, राइट। और दूसरी कंडीशन इसकी ये भी है, क्योंकि जब डोमेस्टिक गुड्स और सर्विसेज की डोमेस्टिक लेवल में डिमांड नहीं है सो क्या फॉरेन कंट्री उस प्रोडक्ट की डिमांड करेगी, कभी नहीं करेगी। क्योंकि जब तक नेशनल लेवल पे उस प्रोडक्ट की मार्केट नहीं है तो इंटरनेशनल लेवल पे उस प्रोडक्ट की मार्केट नहीं हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, राइज इन इंपोर्ट। राइज इन इंपोर्ट। इंपोर्ट का बढ़ना मीन्स आयात में अधिकता। आयात में अधिकता मीन्स द डिमांड ऑफ द फॉरेन गुड्स इज मोर। फॉरेन गुड्स की डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि जब डोमेस्टिक गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या कम प्रोडक्शन हो रहा है तो उनकी प्राइसेस हाई हैं, और प्राइसेस हाई हैं तो कौन उस गुड्स को ले लेगा भाई। देखो जैसे आज इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि चाइनीज़ आइटम को मत परचेज करो भाई, इंडियन मेड इन इंडिया को प्रमोट करो।
सो फर्स्ट वी चेक अवर पॉकेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी पॉकेट को चेक करेंगे। हर कोई पर्सन चाहता है कि मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और इंडिया क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, मान लेते हैं। लेकिन क्या इंडियन सिटीजन्स के पास उतना अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल है? जब मनी ही अवेलेबल नहीं है सो फिर उसकी डिमांड कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। और जब फॉरेन कंट्री उसी प्रोडक्ट को लेस प्राइजेस पे आपको दे रही है तो हम क्या करेंगे, उस फॉरेन कंट्री के गुड्स को परचेज करना स्टार्ट कर लेंगे भाई, राइट। सो इसीलिए क्या है, जो इंपोर्ट आइटम है, जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मोर एंड मोर क्वांटिटी का कर रहे हैं। ओके, लास्ट वन इज इंक्रीज इन टैक्स रेट। इंक्रीज इन टैक्स रेट मीन्स क्या हो गया, कर का बढ़ना, कर की दर का बढ़ना मीन्स मोर नंबर ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा ले रही है तो उस केसेस में क्या होगा, उनके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। जैसे लाइक एक 10 रुपये का प्रोडक्ट है, आज तक इस पर 2 रुपये टैक्स था, तो कितने का हो गया, 12 का। अब क्या हो गया, 10 रुपये का प्रोडक्ट 5 रुपये का टैक्स लगे तो कितना हो गया, 15 हो गया। अब इसको लेने में फायदा है, इसको लेने में फायदा था, इसको लेने में फायदा था ना। सो इस केसेस में अगर टैक्स रेट इंक्रीज हो रहा है सो डेफिनेटली अवर डिमांड इज डिक्रीज, राइट। सो इस केसेस में हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट की डिमांड होगी उसको यूज करना बंद कर देंगे। ओके, नाउ दिस वन इज कंप्लीटेड एंड मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आऊँगा बहुत जल्दी। सो प्लीज़ ऑल्सो शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड with your classmates and also with your relationship means related they are your family members। अपनी फैमिली मेम्बर्स को, जैसे जो जहाँ भी रहता है, जो किसी अदर स्टेट में रहता है, कहीं भी रहता है, प्लीज़ शेयर विद दिस। थोड़ा सा मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि थोड़ा सा रिटर्न वर्क करना पड़ रहा है, थोड़ा ये आपके लिए मैं समझ सकता हूँ। एंड डेफिनेटली फ्यूचर में मैं इसे भी इम्प्रूव करूँगा अगर आपकी हेल्प मुझे मिली, आपका सहयोग मुझे मिला, आपका प्यार मोहब्बत मुझे मिली। सो डेफिनेटली मैं इस चैनल में बहुत कुछ चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं आपके लिए जो आप इसके बाद ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें इकोनॉमिक्स रहेगी, तो मैं आपको उसमें भी इस चैनल से कनेक्ट करके आपको मैनी नंबर ऑफ वीडियोस सेंड करूँगा, ओके, रिलेटेड योर सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।